गांव वापस चलते हैं, वो बीते हुए पल एक बार फिर जीते हैं। सुबह उठते ही मुंह में दातुन लेके ट्यूबवेल पे जाना, खेत देखना, दोस्तों से बात करते करते दिन की शुरुआत होती थी। वहाँ मोबाइल से ज्यादा करीब अपने दोस्त होते थे। वो पुराने दिन आज बहुत सताते हैं। बारिश का लुत्फ तो बचपन में उठाया करते थे। शहरों में तो बस गर्मी से राहत चाहिए। शहरों में कहाँ किसी के लिए फुर्सत है। चार दीवारी में कैद जिंदगी एक खुले आसमान के लिए तड़प जाती है। गांव का वो मंजर जहां शाम ढलते ही लोगों की चारपाई लाइन से बिछ जाती थी। सब साथ में होते, एक दूसरे से बात करते करते कब सो जाते पता ही नहीं चलता था। सुविधाएं जितनी कम थी, रौनक उतनी ज्यादा थी। आज सुविधाएं बहुत हैं और सुकून गायब। कभी देखी है गांव की सुबह जैसे जन्नत का सवेरा हो, जहां जिंदगी का सुकून हो, जहां बहती नदियां में यारों की मस्ती हो। गांव की हर गलियां, हर दरवाजे एहसास दिलाते थे अपनेपन का। आम का बगीचा हो या पेड़ की छांव, यारों के संग समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता था। एक दूसरे की टांग खींचते और खुद में हंसते थे, पर अब वो हंसी भी गायब हो गई। ठंड के मौसम में सरसों का खेत देखना अलग सा सुकून देता था। खेतों में जाना, पानी देना, कभी कभी खेतों में ही पिताजी को खाना पहुंचाना और साथ में बैठ के खेतों की मेड़ पे खाना खाना। वो पल आज बहुत याद आते हैं। गांव की गर्मी और गांव के ट्रांसफार्मर की भी अपनी एक अलग जंग थी। हाँ भाई, गर्मी आई नहीं कि ट्रांसफार्मर भाई साहब चल दिए। गांव में अंधेरा और टीवी सीरियल का वो डायलॉग, अंधेरा कायम रहे, सच में हकीकत बन जाता था। और सबसे खास बात तो ये कि चंदा लगाकर अगर ट्रांसफार्मर वापस भी आता तो लगते ही 1 घंटे में फिर उड़ जाता भाई साहब। याद है वो गांव के दिन जब पूरे गांव में किसी एक घर में ही टीवी हुआ करता था। सारे बच्चे, यहाँ तक कि बड़े भी, उसी एक टीवी पर पिक्चर और सीरियल देखने जुट जाते थे। हमारा फेवरेट शक्तिमान, शाकालाका बूम बूम, सोनपरी, चंद्रकांता, हातिम जैसे सीरियल हुआ करते थे। ना जाने कितनी खुशी और एक्साइटमेंट होती थी उन दिनों। कभी बिजली चली जाती तो सब उदास हो जाते, तो कभी जिस घर में टीवी होता वही भगा देता, अब जाओ बहुत हो गया। आज भी जब वो दिन याद आते हैं तो दिल वाकई में इमोशनल हो जाता है। गर्मियों का राजा हमारा सत्तू, भला इसे कैसे भूल सकते हैं। जब पूरे गांव के दोस्त मिलकर सत्तू बनाते थे, कोई अपने घर से भुना हुआ चना लाता, कोई कटे हुए प्याज, कोई ठंडा पानी और कोई हरी मिर्च मसाला। फिर सब मिलकर बनाते थे एकदम देसी स्टाइल में। और जब पीते थे ना तो जो मजा आता था वो आज भी याद आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। वो स्वाद, वो दोस्ती, सब कुछ आज भी दिल में बसा है। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। आज का दौर मोबाइल का है। बच्चे फोन में गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं। लेकिन पहले का समय कुछ और ही था। गर्मी की दोपहरों में जब सब घरों के अंदर सो रहे होते थे, तभी दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती थी, डमरू की आवाज। हाँ, वही मदारी वाला आता था, अपने साथ बंदर, कभी कभी सांप और बीन की मीठी धुन। सारा गांव इकट्ठा हो जाता था। बच्चों की आंखों में चमक होती थी और बड़ों के चेहरे पर सुकून। मदारी के इशारों पर नाचता बंदर, उससे ज्यादा मजेदार कुछ नहीं लगता था। शायद तब हमें समझ नहीं थी कि ये पल कितने अनमोल हैं। लेकिन आज जब सब समझ आने लगा है तो वही सुकून कहीं खो गया है। हम अब समझदार हो गए हैं, लेकिन वो सादगी, वो खुशी, वो बचपन आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा है। कभी जब याद आते हैं वो दोस्त तो आंखें भर आती हैं।
जब गांव कभी जाता हूं तो उनकी यादें बहुत सताती हैं। अपना भी एक दोस्त था जो दिल के बहुत करीब था। हर पल साथ होता, साथ खेलता, बहुत सी बातें करता था। किसी बात पे बहस भी होती तो थोड़ा नाराज होता, पर शाम को गांव की दुकान पे मेरा इंतजार करता था। खेतों में साथ जाते, नहर पे घंटों बैठते, फिर शाम ढलते खेतों को देखते घर वापस आते। पर कमाने का शौक उसे भी लग गया। ना जाने कब वो शहर में बस गया। आज हर चीज वही है, नहर का पानी भी, खेतों की हरियाली भी। शाम आज भी होती है, पर दोस्त से मुलाकात नहीं होती। कभी देखी है गांव की सुबह जैसे जन्नत का सवेरा हो, जहां जिंदगी का सुकून हो, जहां बहती नदियां में यारों की मस्ती हो। गांव की हर गलियां, हर दरवाजे एहसास दिलाते थे अपनेपन का। आम का बगीचा हो या पेड़ की छांव, यारों के संग समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता था। एक दूसरे की टांग खींचते और खुद में हंसते थे, पर अब वो हंसी भी गायब हो गई। ठंड के मौसम में सरसों का खेत देखना अलग सा सुकून देता था। खेतों में जाना, पानी देना, कभी कभी खेतों में ही पिताजी को खाना पहुंचाना और साथ में बैठ के खेतों की मेड़ पे खाना खाना। वो पल आज बहुत याद आते हैं।